वृश्चिक राशि वालों, अगस्त 2026 में आपकी जिंदगी में दो कहानियां एक साथ चलेंगी। पहली कहानी जिसे पूरी दुनिया देखेगी और दूसरी कहानी जो केवल आपको समझनी होगी। दुनिया आपकी सफलता देखेगी, लेकिन आपको यह समझना होगा कि उस सफलता के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा कौन है, क्योंकि इस महीने कुछ लोग आपकी पीठ पीछे अलग ही खेल खेल रहे हैं। अगर आपके करियर में कोई अदृश्य रुकावट है या कोई निर्णय बार बार टल रहा है, तो इसे केवल संयोग मत समझिए, क्योंकि इस महीने जहां शनि राहु केतु आपके सब्र का इम्तिहान लेंगे, वहीं गुरु आपके लिए भाग्य के द्वार भी खोलेंगे। साथ ही दशम भाव में सूर्य का प्रवेश आपके करियर, रेपुटेशन और अथॉरिटी को नई दिशा प्रदान करेगा, लेकिन अष्टम भाव के मंगल से आपको सावधान रहना होगा। यही इस महीने का सबसे बड़ा लूप होल है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, ये गोचर फल आप इसे अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखें, क्योंकि लगन बताता है कि घटनाएं जीवन में कैसे घटेंगी, जबकि चंद्र राशि बताती है कि उन घटनाओं का आपके मानस पटल पर क्या प्रभाव होगा। दोनों का एक साथ देखकर ही सही निर्णय लिया जा सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले अगस्त में ग्रहों की स्थिति पर एक नजर। राहु चौथे भाव में है, कुंभ राशि में। शनि वक्री होकर पंचम भाव मीन राशि में। बुध इस महीने अष्टम, नवम और दशम भाव से गोचर करेंगे। गुरु आपके नौवें भाव में कर्क राशि में उच्च के हैं, लेकिन अभी अस्त हैं, 9 अगस्त को उदित होंगे। सूर्य नवम भाव में कर्क राशि में, केतु दशम भाव सिंह राशि, शुक्र एकादश भाव कन्या राशि नीच के हैं। 2 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। 5 अगस्त को बुध नवम भाव कर्क राशि, 9 अगस्त को गुरु उदित होंगे। 14 अगस्त को बुध अस्त होंगे। 17 अगस्त को सूर्य आपके दशम भाव सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस महीने दो ग्रहण लगने वाले हैं, 12 अगस्त और 22 अगस्त, माफ कीजिए 28 अगस्त को, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो चलिए जानते हैं इन सबका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले करियर की बात कर लेते हैं। तो जीवन में पद केवल वेतन नहीं बढ़ाता, बल्कि आपकी पहचान और निर्णय लेने की शक्ति भी बढ़ाता है। यदि आप प्रशासन में हैं, राजनीति में हैं, ब्यूरोक्रेसी में हैं, कॉरपोरेट उद्योग जगत से जुड़े हैं, या आप न्यायपालिका से जुड़े हैं, शिक्षा या किसी नेतृत्व वाली भूमिका में हैं, तो अगस्त दो अलग अलग चरणों में काम करेगा। महीने की शुरुआत में केतु दशम भाव में होने से आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी मेहनत का पूरा क्रेडिट किसी और को जा रहा है। आप सोचेंगे, मैं इतना काम कर रहा हूं फिर भी रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिल रही। यही अधिकांश लोग भावनात्मक प्रतिक्रिया दे देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये गलती बिल्कुल ना करें। 17 अगस्त के बाद सूर्य अपनी स्वराशि सिंह राशि में दशम भाव में प्रवेश करेंगे। इसके बाद वही अधिकारी, वही संगठन, वही लोग आपके काम को अलग दृष्टि से देखने लगेंगे। यदि प्रमोशन, इंटरव्यू, गवर्नमेंट अप्रूवल, पॉलिसी डिसीजन, टेंडर, इलेक्शन स्ट्रेटेजी, कॉरपोरेट प्रेजेंटेशन या लीडरशिप रोल आपके ऐसे मामले लंबित हैं, तो 17 अगस्त के बाद स्पष्ट तौर पर इन मामलों में गति दिखाई देगी। लेकिन ध्यान रखिए, 22 अगस्त के बाद बुध दशम भाव में आएंगे जरूर, लेकिन वे अस्त ही रहेंगे। इसका अर्थ है कि डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, ईमेल, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग और पब्लिक स्टेटमेंट्स में छोटी सी भी गलती बड़ा नुकसान दे सकती है। 17 अगस्त के बाद अवसर पकड़िए, लेकिन कोई भी दस्तावेज बिना पढ़े साइन मत कीजिए। यदि करियर में स्थिरता चाहिए और कार्यस्थल पर नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के लिए एक उत्तम गुणवत्ता का मानक धारण कर सकते हैं। अब बात करेंगे इस महीने भाग्य की। भाग्य केवल किस्मत नहीं है, सही समय पर सही दरवाजे का खुलना भी भाग्य है। यही कारण है कि इस महीने का सबसे शुभ ग्रह आपके लिए गुरु है, जो कि नवम भाव में भाग्य भाव में उच्च के हैं। पूरे महीने नवम भाव में गुरु अत्यंत शक्तिशाली रहेंगे। यदि आप विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा, रिसर्च, न्यायिक मामले, धार्मिक यात्रा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, पब्लिशिंग, कंसल्टेंसी आदि बड़े कार्यों या बड़े संस्थानों से जुड़े हैं, तो अगस्त का महीना आपके लिए महत्वपूर्ण प्रगति का महीना बन सकता है। 5 अगस्त के बाद बुध नवम भाव में आएंगे। 9 अगस्त को गुरु उदित होंगे, यानी जो कार्य पिछले कई समय से
रुके हुए थे उसमें धीरे धीरे गति आने लगेगी। और यदि आपने किसी वीजा, स्कॉलरशिप, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, हाई पोजीशन या कानूनी मामलों में सफलता के लिए प्रयास किया है तो 9 अगस्त के बाद आपको सकारात्मक संकेत मिलने लगेंगे। लेकिन यहां एक सावधानी भी है। 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण भारत में भले ना दिखाई दे, लेकिन इसका प्रत्यक्ष प्रभाव रहेगा ही रहेगा। और क्योंकि ये ग्रहण नवम भाव में होगा तो अपने गुरु, अपने पिता या वरिष्ठ अधिकारी या अपने सलाहकार से किसी भी प्रकार की बहस करने से बचिए। कभी कभी एक गलत वाक्य वर्षों से बने संबंधों को कमजोर कर देता है। इस महीने ईगो नहीं, गाइडेंस और पेशेंस, इन दोनों से काम लीजिए। यदि ज्ञान, भाग्य और निर्णय क्षमता को मजबूत करना चाहते हैं तो एक उत्तम क्वालिटी का पीला पुखराज यानी येलो सफायर या उसका उपरत्न सुनैला यानी कि सिट्रीन धारण कर सकते हैं। पुरुष अपने दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में, महिलाएं बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में 5 या 6 रत्ती का पुखराज सोने या चांदी में गुरुवार के दिन पहन सकते हैं। अब आते हैं अगस्त के उस सबसे बड़े छिपे हुए खतरे के ऊपर जो आपको जिंदगी में नुकसान दे सकता है। दोस्तों, नुकसान जो है हमेशा सामने से नहीं आता। कई बार ये नुकसान ऐसी जगह से आता है जहां आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। 2 अगस्त को आपके लगन के स्वामी मंगल अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। अष्टम भाव केवल दुर्घटना, ऑपरेशन या अचानक परिवर्तन का भाव नहीं है। वैदिक ज्योतिष में अष्टम भाव गुप्त शत्रुओं का भी है, षड्यंत्रों का भी है और पर्दे के पीछे चल रहे खेल का भी है। तो अगर आप राजनीति में हैं, अगर आप प्रशासन में हैं, कारपोरेट सेक्टर में हैं, उद्योग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या आप किसी भी प्रकार के कानून या वित्त संबंधी मामलों से जुड़े हैं तो अगस्त में आपको सावधान रहना होगा। संभव है कोई आपका अपना ही भाई बंधु पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल खेल रहा हो। ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब आपके साथ जरूर होगा ही। मैं केवल ये बता रहा हूं कि इस महीने ऐसी परिस्थितियों की संभावना बहुत ज्यादा संभव है। इसलिए आपकी सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा होगी। याद रखिए, अष्टम भाव का मंगल आपको डरा नहीं रहा, वो आपको बता रहा है कि इस महीने ब्लाइंड ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना। दोस्तों, गोचर में क्या चल रहा है ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है ये आपकी कुंडली बताएगी। और यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में अभी वास्तव में कौन सा समय चल रहा है या आने वाले 3, 6, 12 महीने की स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो अभी अपना फोन उठाइए, अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और अपना नाम हमें स्क्रीन पर दिए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, शुल्क लागू रहेंगे। अब बात करेंगे आपके फाइनेंस की। तो धन केवल कमाने से नहीं बढ़ता बल्कि समय पर सही निर्णय लेने से भी बढ़ता है। अगस्त में आपके एकादश भाव में नीच के शुक्र बैठे हैं। सामान्यतः एकादश भाव लाभ का है, लेकिन यहाँ शुक्र संकेत दे रहे हैं कि हर लाभ दिखने वाला अवसर वास्तविक लाभ नहीं होगा। यदि कोई मित्र, बिजनेस नेटवर्क, सोशल सर्कल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको गारंटीड प्रॉफिट या फास्ट रिटर्न आदि का लालच दे तो आप बिल्कुल भी उत्साहित ना हो। आपने भी शायद पिछले कुछ महीनों में महसूस किया होगा कि कुछ लोग केवल आपको तब याद करते हैं जब उन्हें आपका प्रभाव या आपका पैसा चाहिए। यही आपको अपनी वृश्चिक राशि वाली प्रवृत्ति यानी कि गहराई से परखने की क्षमता का उपयोग करना है। यदि आप उद्योगपति हैं, बिजनेस ओनर हैं, ट्रेडर हैं, निवेशक हैं तो 2 अगस्त के बाद मंगल अष्टम भाव में आने से हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स या स्पेकुलेशन पर बिना जांच किए, बिना तथ्यों को समझे बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट्स ना करें और किसी भी तरह की पार्टनरशिप से बचना भी बुद्धिमानी होगी। हाँ, यदि आपका कार्य इंश्योरेंस से जुड़ा है, टैक्सेशन, माइनिंग, डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, मेडिकल, फोरेंसिक, ऑडिट या रिस्क मैनेजमेंट से जुड़ा है तो यही गोचर आपको सभी प्रतिस्पर्धियों से आगे ले जा सकता है। कैश फ्लो सुरक्षित रखिए। बड़े निवेश से पहले एक किसी सलाहकार की, एक्सपर्ट की एडवाइस जरूर लीजिए।
और यदि आप अपनी वित्तीय स्थिरता को सुधारना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो एक उच्च गुणवत्ता का पुखराज या त्रिमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। रिश्तों की बात करते हैं। रिश्ते विश्वास से चलते हैं, लेकिन विश्वास भी समय समय पर परीक्षा मांगता है। महीने का सबसे संवेदनशील क्षेत्र यही है। 2 अगस्त से मंगल अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। ये स्थिति कई बार अचानक विवाद या ससुराल पक्ष से जुड़े विषयों को सक्रिय कर देती है। यदि आपके जीवन साथी का व्यवहार अचानक बदला हुआ हो, तो तुरंत निष्कर्ष मत लीजिए, पहले परिस्थितियों को समझिए। इसी तरह अगर आपके बिजनेस पार्टनर किसी नए एग्रीमेंट का दबाव बना रहे हैं, तो बिना लीगल रिव्यू के हस्ताक्षर ना करें। 14 अगस्त से बुध अस्त हो जाएंगे, यानी कम्युनिकेशन गैप बढ़ सकता है। याद रखिए, अधिकांश रिश्ते गलत इरादों से नहीं बल्कि कम्युनिकेशन गैप से भी टूटते हैं। यदि आप अविवाहित हैं तो किसी नए रिश्ते में आकर्षण बहुत तेज हो सकता है, लेकिन कमिटमेंट में जल्दबाजी उचित नहीं होगी। प्रतिक्रिया देने से पहले पूरी बात को सुनिए, विश्वास रखिए, ब्लाइंड ट्रस्ट बिल्कुल ना कीजिए। यदि वैवाहिक जीवन में संतुलन चाहिए तो एक सफेद मोती धारण कर सकते हैं। पुरुष अपने दाएं हाथ की कनिष्का में, महिलाएं बाएं हाथ की कनिष्का में 5 या 6 रत्ती का सफेद मोती चांदी में सोमवार के दिन धारण करें। बात करेंगे संतान की। दोस्तों, बुद्धिमानी का अर्थ केवल ज्ञान नहीं है, सही समय पर सही निर्णय लेना भी बुद्धिमानी है। वक्री शनि पंचम भाव में आपको यही बता रहे हैं, यही सिखा रहे हैं। यदि आप माता पिता हैं तो इस महीने संतान के करियर, पढ़ाई या व्यवहार को लेकर के चिंता हो सकती है, लेकिन दबाव बढ़ाने से समाधान नहीं निकलेगा। संवाद बढ़ाइए। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रिसर्च, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन या हायर लर्निंग में हैं तो परिणाम धीरे धीरे मिलेंगे, लेकिन मजबूत। शनि देरी करते हैं, इनकार नहीं। यदि आप शेयर बाजार, क्रिप्टो या अत्यधिक जोखिम वाले निवेश में सक्रिय हैं तो भावनात्मक ट्रेडिंग से बचिए। इस महीने पेशेंस ही प्रॉफिट है। अब बात करेंगे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य वो पूंजी है जिसके बिना बाकी सारी उपलब्धियां अधूरी हैं। अष्टम भाव की सक्रियता और मंगल की स्थिति ये संकेत देती है कि शरीर से अधिक ध्यान आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट पर देना होगा। अनियमित दिनचर्या, एसिडिटी, ब्लड प्रेशर, इन्फेक्शन, सर्जरी संबंधित मामलों या दुर्घटना जैसी स्थितियों में लापरवाही उचित नहीं। वाहन चलाते समय खास सावधानी रखें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। यदि आपने लंबे समय से स्वास्थ्य जांच टाल रखी है तो अगस्त बिल्कुल उचित समय है। सबसे पहले अपनी स्वास्थ्य की जांच करवाएं। स्लीप, हाइड्रेशन और नियमित एक्सरसाइज को प्राथमिकता दें। दोस्तों, अब ग्रहणों का भी प्रभाव जान लेते हैं। 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण, 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण। बेशक भारत में दृश्य नहीं, लेकिन इनका फिर भी अप्रत्यक्ष प्रभाव तो पड़ता ही है। तो सूर्य ग्रहण नवम भाव से जुड़ा होने के कारण जीवन दर्शन, गुरु, पिता, सिद्धांत और बड़े निर्णयों में धैर्य रखने की आपको सलाह दूंगा। और क्योंकि चंद्र ग्रहण चौथे भाव के अंदर लगने वाला है, तो ऐसे में मानसिक शांति, परिवार, प्रॉपर्टी, इन सबको बैलेंस करें और इन पर ध्यान दें। इन दोनों दिनों में कोई भी बड़ा निर्णय टाल देना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। यदि इस पूरे महीने को केवल एक छोटे से 2 या 3 लाइनों में समेटना हो तो हर अवसर को स्वीकार मत कीजिए, पहले सच्चाई परखिए। 17 अगस्त के बाद अवसर बढ़ेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन पर ध्यान दीजिए। रिश्तों में प्रतिक्रिया नहीं, मौन या संवाद संवाद बेहतर रहेगा। निवेश में लालच नहीं, रिस्क मैनेजमेंट अपनाइए। भाग्य आपका साथ देगा यदि भावनाओं से बहकर निर्णय नहीं लेंगे, तथ्यों पर निर्णय लेंगे। याद रखिए, उच्च का गुरु आपको ऊपर उठाना चाहते हैं, लेकिन वक्री शनि पहले ये तय करेंगे कि आप उस ऊंचाई के लिए तैयारी कर चुके हैं या नहीं। अब आते हैं उपायों पर। तो प्रतिदिन आप ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। इस महामृत्युंजय मंत्र की कम से कम 1 माला प्रतिदिन जाप करें। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं। मंगलवार को हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। तो अगस्त 2026 आपके लिए केवल घटनाओं का नहीं, फैसलों का महीना है। आपकी अंतर्दृष्टि इस महीने आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। यदि आप क्रोध, अहंकार या जल्दबाजी से
उसे कमजोर नहीं होने देंगे। मैं चाहता हूं पूरे महीने आप एक बात हमेशा याद रखें, हर लड़ाई लड़ना आवश्यक नहीं होता, सही समय पर सही निर्णय लेना ही जरूरी है। ईश्वर, महादेव और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपका मार्ग प्रशस्त हो, यही मेरी मंगल कामना है। नमस्कार। जय श्री राम।